हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो, आप अपनी डेली लाइफ में से बहुत सारे सब्सटेंस यूज करते हैं जिसमें एसिड और बेस प्रेजेंट होता है, जैसे कर्ड, लेमन राइस, ऑरेंज जूस, विनेगर। तो आप ये जितनी भी चीजें यूज करते हैं, इन सब का टेस्ट कैसा होता है। अगर आपने नींबू का जूस पिया होगा, दही खाई होगी, तो आपने देखा होगा कि उनका टेस्ट कैसा होता है। खट्टा होता है, सोर होता है। तो ये क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड कंटेन करते हैं। इन सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट होता है। तो इनका केमिकल नेचर कैसा होता है, इन सब्सटेंस का एसिडिक। तो जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, जो खट्टे होते हैं, वो सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्योंकि जो वर्ड है ना एसिड, ये लैटिन वर्ड है जो किससे डिराइव्ड हुआ है, एक्रे से। एक्रे मीन्स होता है सोर। इसीलिए हम कहते हैं जो भी सब्सटेंस के हैं, खट्टे हैं, सोर हैं, वो क्या होते हैं, एसिड इन नेचर होते हैं। इसी तरीके से आपने बहुत सारे सब्सटेंस देखे हैं जो क्या होते हैं, जैसे आप अपने घर में सोप यूज करते हैं, वो क्या होता है, अगर आप टेस्ट कर सकते हैं तो क्या होता है, उसका बिटर टेस्ट होता है। या बेकिंग सोडा जो आप यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। और अगर आप उसे टच करेंगे तो वो क्या होता है, सोपी जैसा फील होता है, जो सोपी झाग जैसा ना, इस तरीके से आप उनको टच करके टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस क्या है, कड़वा है, बिटर इन टेस्ट है। तो जो सब्सटेंस क्या है, बिटर टेस्ट के होते हैं, सॉफी फील होते हैं, वो क्या होते हैं, बेस। तो जो भी सब्सटेंस क्या है, जिन भी सब्सटेंस का टेस्ट कड़वा होता है, साबुन जैसी, सोपी जैसी फीलिंग आती है, वो सब्सटेंस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। और उनका केमिकल नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो जो भी सब्सटेंस क्या है, जिनका टेस्ट आपको खट्टा लगता है, वो क्या है, एसिड है। और जो सब्सटेंस का टेस्ट क्या होता है, कड़वा, या आप कह सकते हैं कि जो टच करने में सोपी फील हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, बेस। अब अगर हम अपनी डेली लाइफ में जो सब्सटेंस यूज करते हैं उनकी बात करते हैं कि उनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले विनेगर। आपके बहुत सारे खाने के में लोग विनेगर का यूज करते हैं, तो विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। देखो, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप उसको ऐसी पिएंगे तो क्या है, वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। इसीलिए जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, पर माइल्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। आर्न स्ट्रिंग, जो चींटी का डंक होता है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमस, उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप जो दही खाते हैं, कर्ड, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनिच, पालक में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। और हमारी टर्मेरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, जो कच्चा आम होता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आप जितने भी जो आप अपने डेली लाइफ में फ्रूट्स खाते हैं या आप सब्जियां खाते हैं, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्योंकि हमारे एसिड भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे वीक एसिड, दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो भी हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं सब्सटेंस जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, वो माइल्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। ठीक है, तो समझ गए, विनेगर में एसिटिक एसिड, आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनिच में ऑक्जेलिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, टर्मिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से हमारे बेस जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे हमारा लाइम वाटर, इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है। दूसरा, विंडो क्लीनर, जो आप अपने घरों की खिड़कियों को साफ करने के लिए क्लीनर यूज करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। आप देख के, आप जो उनके पीछे से लिखा होता है, उसमें आप इंग्रेडिएंट में देख सकते हैं कि आपके बेस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सोप, जो आप साबुन यूज करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है इन चीजों को बनाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से मिल्क और मैग्नीशियम में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड। तो आपके लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। देखो अब हमने क्या कहा कि हम अपनी जो भी डेली लाइफ में सब्सटेंस यूज कर रहे हैं हम उनको टेस्ट करके बता रहे हैं कि ये एसिड है ये बेस है। तो ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। उन सब्सटेंस को हम कैसे बताएंगे कि एसिड है या बेस है? इन सब्सटेंस को हम टेस्ट करते हैं। और टेस्ट कैसे करते हैं? हम इंडिकेटर का यूज करते हैं किसी सब्सटेंस का पता लगाने के लिए कि ये एसिडिक है या ये बेसिक इन नेचर है। इंडिकेटर मीन क्या होता है? इंडिकेटर मतलब संकेत देना, बताना। देखो अब क्या होता है कि जो हमारे इंडिकेटर है, जब आप इन इंडिकेटर को क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट जो सॉल्यूशन का कलर है ना वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इंडिकेटर क्या बता रहा है, कलर के चेंज होने से बता रहा है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, बताना, संकेत देना कि सब्सटेंस का नेचर क्या है। कैसे? कलर चेंज करके। तो हमारे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचुरली मिलते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी जो आप घर में यूज करते हैं, लिटमस, चाइना रोज पेटल जो आपको गुड़हल के प्लांट से मिलता है। ये सब क्या है, हमारे नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। इनका यूज करके आप सब्सटेंस का बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला लिटमस, जो हम कॉमनली यूज करते हैं अपने सब्सटेंस को के एसिड और बेसिक नेचर को पता लगाने के। जो लिटमस होता है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकेन प्लांट होता है जो आपको चट्टानों में मिल जाएगा, इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। ये इस तरीके का जो आपको दिख रहा है ये हमारा लाइकेन है। इसी से हमारा लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। जो हमारा लिटमस है ये डिस्टिल वाटर में किस तरीके का कलर देता है, मॉव या पर्पल कलर। तो हमारा जो लिटमस है इसका पानी में किस तरीके का कलर होता है, मूव या पर्पल कलर का। अब क्या होता है कि जब लिटमस को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका अब कलर क्या है, हमारे लिटमस का मूव या पर्पल है। अब हमने इसे किस में ऐड किया, एसिडिक सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जिसमें एसिड प्रेजेंट है। तो हमारे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, रेड। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, पर हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हमें दो सॉल्यूशन दिए, हमने दोनों सॉल्यूशन में क्या किया, लिटमस ऐड किया। अब क्या हुआ, जिस सॉल्यूशन ने रेड कलर शो किया तो हमने क्या बता दिया कि ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, एसिडिक है, क्योंकि इसने क्या किया, रेड कलर में चेंज हुआ। उसी तरीके से अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस को ऐड करेंगे तो ये कौन सा कलर देगा, ब्लू। तो हमारा रेड कलर कब देता है सॉल्यूशन, जब एसिडिक नेचर का होता है, और ब्लू कब, जब हमारा बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होता है। तो हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, वो है लिटमस, जो हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मूव पर्पल कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन का कलर रेड कर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन का कलर ब्लू कर देता है। तो ये क्या है, हमारा इंडिकेटर। जो हमारा लिटमस है ये आपको सॉल्यूशन और स्ट्रिप की फॉर्म में मिलता है। आपने अगर लैब में देखा होगा तो लिटमस पेपर का यूज करके भी आप सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को पता कर सकते हैं। नॉर्मली जो लिटमस पेपर है जो हम यूज करते हैं वो रेड और ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इंडिकेटर है टर्मरिक। अब क्या है कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस एसिडिक और न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या है कि ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, ठीक है, दोनों का जो इफेक्ट है वो खत्म है। न्यूट्रल मीन्स जिसमें ना एसिडिक है ना बेस है। तो इस तरीके के सब्सटेंस, जैसे हमारा पानी, पानी क्या है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब टर्मरिक किस तरीके से काम करता है, जो हमारे एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस है उसमें टर्मरिक सॉल्यूशन क्या रहता है, येलो ही कलर का रहता है। कुछ जैसे सपोज आपने क्या पढ़ा कि हमारे सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। अब क्या है कि आप जैसे लेमन वाटर बनाएंगे, आप नींबू का पानी बना रहे हैं, तो आपने क्या किया, उसमें अगर
अपनी टर्मेरिक हल्दी डाल दी, तो टर्मेरिक का कलर क्या होता है? येलो। और हमारे लेमन का नेचर क्या है? एसिडिक। तो हमारा जो टर्मरिक है, जो इंडिकेटर है, वो क्या शो करेगा? येलो ही कलर। क्योंकि टर्मरिक क्या है, अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक या न्यूट्रल है तो हमारा जो सॉल्यूशन का कलर है वो येलो ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी ऐसे सब्सटेंस में जो क्या है बेसिक नेचर का है, उसमें अगर टर्मरिक ऐड करेंगे तो कलर किस में टर्न हो जाएगा? ब्रिक रेड कलर में। रेड कलर में देखो, अब जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में क्या होता है? हल्दी मिली होती है, ठीक है, और वो किस कलर की होती है? येलो कलर की। इसी वजह से जो आपके खाने का कलर है वो क्या दिखता है? येलो दिखता है, ठीक है। तो अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके कपड़ों में गिर गया तो वो स्ट्रेन का कलर क्या होता है? उस टाइम पे येलो होता है। अब आप उसमें क्या यूज कर रहे हैं? साबुन यूज कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो हल्दी का दाग का कलर क्या हो जाता है? रेड में टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो किस चीज का इंडिकेट कर रहा है? कि हमारा सोप क्या है? बेसिक इन नेचर का है। तो क्योंकि टर्मरिक कौन सा इंडिकेटर है? हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, जो एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस में कलर को चेंज नहीं करते, येलो ही कलर में रहता है। पर बेस में क्या होता है? बेसिक सब्सटेंस में इसका कलर येलो से ब्रिक रेड हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा चाइना रोज। जो हमारा चाइना रोज या हिबिस्कस है, ये आपको हिबिस्कस के प्लांट से ऑब्टेन होता है। उसकी जो पेटल्स होती है उससे हम चाइना रोज या हिबिस्कस का यूज करते हैं। ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अब क्या है, जो हमारा चाइना रोज है उसको अगर हम क्या करेंगे? एसिडिक सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है? डार्क पिंक या मजेंटा कलर का। उसी तरीके से अगर हम बेसिक सब्सटेंस में इस चाइना रोज या हिबिस्कस जूस को यूज करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का। तो ठीक है, तीसरा इंडिकेटर क्या है? चाइना रोज, हिबिस्कस। ये नेचुरल इंडिकेटर है जो आपको हिबिस्कस के पेटल से मिलता है। अब ये क्या करता है, जब आप एसिडिक सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो डार्क पिंक में चेंज हो जाता है या मजेंटा कलर में, और बेसिक सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो ये ग्रीन कलर में सब्सटेंस को चेंज कर देता है। इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करना, बताना, किसी चीज को बताना कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है। अब हमारे क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है? जिसमें ना ही एसिड है ना ही बेस है। जब आप इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं या लिटमस सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो इन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? जो अपना लिटमस पेपर या इंडिकेटर का यूज करने में अपना कलर चेंज नहीं करते, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे आपका वाटर। वाटर क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। आप उसमें जो भी सब्सटेंस यूज करेंगे वो उसी कलर का होगा, पर वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, ना ही। इसीलिए जो हमारा पानी होता है, ना ही वो एसिड होता है ना ही वो बेसिक होता है। देखो, हमारे जो एसिड और बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इनको चेक करने के लिए आप पीएच मीटर की हेल्प से भी अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। क्योंकि पीएच मीटर की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 1 to 14 होती है। अगर आप देखेंगे कि 1 to 6, ठीक है। अभी हम पॉइंट में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किस में बात कर रहे हैं? अपने फुल डिजिट में, कि 1 to 6 अगर वैल्यू आती है हमारे सॉल्यूशन की तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक नेचर का। 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और 7 से अबव मीन्स 8 to 14 होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? बेसिक होगा। तो जिस तरीके से इंडिकेटर बताता है किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक बेसिक नेचर को, उसी तरीके से पीएच मीटर भी बताता है कि हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि पीएच मीटर से क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन का पीएच चेक करेंगे। पीएच हमें बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एसिड रेन की। देखो, रेन हमको पता है कि ये वो क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, जो क्या है? ऊपर से नीचे को गिरती हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? एसिड रेन मीन्स हमारे रेन में क्या है? एसिड है। अब ये एसिड में रेन हुआ कैसे? जब हमारे रेन में क्या हुआ? एसिड की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। तो हम उस रेन को क्या कहते हैं? एसिड रेन। अब हमारी रेन एसिडिक क्यों हो गई? कैसे हुई? हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब गैसेस क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। अब क्या है, अगर हमारी एयर क्या होती जाती है? बहुत ज्यादा पॉल्यूंट हो जाती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है,
उस वजह से क्या होती है कि जो हमारी रेन ड्रॉप्स होती हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट होती है, उसमें क्या होते हैं, ये गैसेस डिजोल्व हो जाती हैं। डिजोल्व होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या फॉर्म किया, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या फॉर्म कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने क्या फॉर्म किया है, नाइट्रिक एसिड। तो हमारी रेन ने में क्या हुआ कि जब हमारी गैसेस क्या हुई, रेन में डिजोल्व हो गई। क्यों हुई, क्योंकि हमारे एयर में क्या हो गया, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया। तो उनसे क्या फॉर्म हो गए, कार्बनिक एसिड, एसिड फॉर्म हो गए। गैस से हमारा क्या फॉर्म हो गया, हमारे एसिड फॉर्म हो गए, और इसी वजह से हमारी रेन क्या हो जाती है, एसिड हो जाती है। और यही एसिड रेन क्या है, हमारी बिल्डिंग, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल को हार्म करते हैं। इसीलिए पॉल्यूशन कम से कम करना चाहिए। आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो वो आप ही के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप एसिड रेन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन, देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। मींस हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, एक क्या है एसिडिक, दूसरा है बेसिक। जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो ये दोनों सॉल्यूशन ने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि हम कह रहे हैं एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन को मिक्स किया, पर ये क्या होता है कि जब हम इनको एक सूटेबल अमाउंट में मिक्स करते हैं, मींस क्या है कि हमारा एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कब खत्म करेंगे, जब एक सूटेबल अमाउंट में वो ऐड किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एसिड का एसिडिक नेचर है और बेस का बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। सूटेबल अमाउंट होने की वजह यही है क्योंकि क्या है, अगर कोई भी सॉल्यूशन का जो हमारा जैसे एसिड में एसिड सॉरी जो हमारा सॉल्यूशन है, अगर वो एसिड की मात्रा क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो कैसे बेस के इफेक्ट को खत्म कर पाएगा। क्या है कि जब हम दोनों को मिक्स कर एक सूटेबल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तो हमारे एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेस होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होती है कि जब एसिड ने बेस के इफेक्ट को क्या किया, खत्म करा, डिस्ट्रॉय किया, तो इस टाइम पे क्या होती है, हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है या इवॉल्व होती है। हमेशा क्या है कि जब आप एसिड और बेस को एक सुटेबल अमाउंट में ऐड करेंगे तो उस टाइम पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो इवॉल्व हीट है ये क्या करती है, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। ये सॉल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर का हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि जब हमने एसिड और बेस को एक सुटेबल अमाउंट में ऐड किया तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो उससे एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म हुआ। उस सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट कैसे बना, एसिड और बेस से। तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। तो हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन है उसे हम क्या न्यूट्रलाइजेशन को हम किस तरीके से बताते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। मतलब जब आप एसिड और बेस को एक सुटेबल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। इस जो हमारी रिएक्शन है, प्रोसेस है, इसमें क्या होती है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होती है और क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। क्योंकि जब भी हमारे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है उस टाइम पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसे हम रिएक्शन से अपनी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि सपोज आपने क्या किया, एसिड और बेस को क्या किया, ऐड किया। एसिड में हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो हमारा क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो हमारा क्या होता है, बेस। तो हम जब क्या करते हैं, एसिड और बेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। हमने क्या किया, कहा जब एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं तो हमारा नया जो कंपाउंड फॉर्म होता है, जो हमारा न्यू सब्स्टेंस फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉल्ट।
तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड। दूसरा हमारा क्या फॉर्म होता है, वाटर, और साथ में क्या होती है, हीट इवॉल्व। क्या हुआ, जब आपके HCl, क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस आपका NaOH, इन दोनों ने क्या किया, एक क्या है एसिड, एक क्या है बेस, दोनों ने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया एक दूसरे के इफेक्ट को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो हमारा एक न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ। क्या हुआ हमारा न्यू सबस्टांस, NaCl। सोडियम ने किससे रिएक्शन करी, क्लोरीन से, और हमारा क्या सॉल्ट फॉर्म हो गया, NaCl। तो NaCl क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है जो आपके एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही हमारा क्या हुआ, वाटर, H2O। तो ठीक है, तो जब क्या होता है, आपके एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो आपके सॉल्ट फॉर्म होते हैं प्लस वाटर, और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप न्यूट्रलाइजेशन। देखो, हम साइंस की बात छोड़े तो आप डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कराते हैं, आपको पता नहीं है पर आप कर रहे हैं। जैसे हमारे इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जब आपका डाइजेशन में क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, आपको अपने डाइजेशन में दिक्कत महसूस हो रही है। आप सबको पता होगा कि आपके स्टमक में, पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, जो क्या है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब क्या हुआ कि हमारे स्टमक में अगर HCl का लेवल बढ़ जाए, हमारे पेट में जो एसिड है उसका अमाउंट बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो एसिड का अमाउंट बढ़ गया तो आपके स्टमक में क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन होगा, आपका खाना अच्छे से पच नहीं पाएगा। तो आप इनडाइजेशन से रिलीव करने के लिए क्या है, एंटा एसिड यूज करते हैं। जैसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं अपने इनडाइजेशन को रिलीव करने के लिए, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है बेस। और हमने किसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, किसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो एसिड के इफेक्ट को जब बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो वहां पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो हमने क्या कहा, जब हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया। तो इसने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन किया, एसिड ने बेस के इफेक्ट को खत्म कर लिया। तो हमने क्या करा, कि जो एक्सेसिव एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। सेकंड जो आपकी डेली लाइफ में होता है, एंट बाइट। देखो, जब चींटी काटती है तो क्या होता है, चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब उसने आपको काटा आपकी स्किन में, तो वहां पे क्या होता है, जिसकी सेंसिटिव स्किन हो जाती है, उसके रेड दाने से भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब चींटी काटती है तो उसके डंक में क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो उसने क्या किया, आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड रिलीज किया। तो इससे क्या होता है कि इसके जो अब क्या है, आपकी बॉडी में एसिड आ गया। अब आपको उसके इफेक्ट को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो आप क्या करते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अपने हाथ में रब करते हैं जहाँ पे आपकी चींटी ने काटा है। तो इसमें क्या होता है, जो मॉइस्ट बेकिंग सोडा है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, जो क्या है बेस, या कैलामिन सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। ये दोनों ही क्या है, बेस हैं। ये किसके इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म किया, तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है कि फार्मर बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उससे क्या हो जाती है, जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। तो हमारी सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी या बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, तो उससे हमारे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारी सॉइल है उसका भी जो पीएच लेवल है वो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। उसका एसिड और बेसिक जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, तभी प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो जब क्या होता है कि हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो बेसिस का यूज करके, जैसे हमारे क्विक लाइन जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, या सिलेक्ट लाइन जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, बेस। अभी क्या हुई, सॉइल जब हमारी एसिडिक हुई, तो हमने बेस का यूज करके उसको क्या कर दिया, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसी तरीके से अगर हमारी सॉइल क्या होगी, बहुत ज्यादा बेसिक हो गई, तो हमने ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट यूज करी, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट में क्या होते हैं,
हमारे एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम सॉइल ट्रीटमेंट में भी अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यूज करके क्या करते हैं, एसिड और बेस को के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।